ओम शांति। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 29 मार्च 1981। मुरली का सार, ज्ञान का सार। मैं और मेरा बाबा बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं कि बच्चे संपन्न स्वरूप में बन जाए, अपने उसी स्वरूप में आ जाए जो इनका संपन्न स्वरूप, इनका ओरिजिनल स्वरूप है। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। ये अभ्यास निरंतर रहता है। ये अभ्यास निरंतर रहता है बिंदु बनने का। कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूं। कोई भी कर्म करते हैं, आपको ये स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूं। ये पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। मैं बिंदु और बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रहा है। ये सेकंड का ज्ञान हो गया। क्या इस सेकंड के ज्ञान का सेकंड के अंदर ज्ञान स्वरूप बने हो? विस्तार को समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है। विस्तार है ना, चारों तरफ क्या है? विस्तार है। उसको समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप होना सहज अनुभव होता है। जितना विस्तार में आना आपके लिए सहज है, उतना ही सार स्वरूप में स्थित होना आपके लिए सहज है। ये सहज आपको अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो? सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो? सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। अगर आपको सार याद रहेगा, सार क्या है? मैं आत्मा बिंदु हूं और ये बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं। ये है सार। अब इसके द्वारा आना है विस्तार में। सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होती। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। आपने विस्तार देखा, सुना, किया, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक खेल कर रहे हो।
सार क्या है? बिंदु। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और अब कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं। अगर ये सार और ये विस्तार याद रहे तो फिर ये सब कुछ एक खेल की तरह लगेगा। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। इसको कहा जाता है सहज याद। सार समझ आ गया, विस्तार में आए तो सार नहीं भूलना चाहिए। विस्तार में आ जाते हैं, कर्म करने में चले जाते हैं और ये सार भूल जाता है कि मैं हूं कौन। तो सार नहीं भूले अगर विस्तार में है तो। अगर याद रहेगा सार और फिर विस्तार में आएंगे तो फिर खेल लगेगा सब कुछ। और इसी को क्या कहा जाता है? सहज याद। सहज याद। जब जो आप हो उसी स्वरूप में अगर रहोगे तो नेचुरली आपको याद तो वही आएगा जो रियल में आपको याद आना चाहिए, और बाकी सब चीजें भूल जाएंगी। तो इसको कहा जाता है सहज याद। जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में, दो शब्द ही काम में आते हैं जीवन के हर कर्म में। वे कौन से? जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वे दो कौन से? मैं और मेरा। चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, ये दो शब्दों का प्रयोग हमेशा हर कोई करता है, मैं और मेरा। चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में, जीवन के हर कर्म में ये दो शब्द बहुत काम में आते हैं, मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। इन्हीं दो शब्दों में, मैं और मेरा, इन्हीं दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूं, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूं, और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मैं में आए तो मैं में क्या है? मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, ये है मैं। और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाते हैं। तो दो ही शब्द, मैं और मेरा। मैं और मेरा, मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। तो ये मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना, मैं और मेरा। आप कहीं भी देख लो, ये दो शब्दों का प्रयोग बहुत होता है। मैंने ये कहा, मैं ये, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। तो ज्ञान में भी दो ही शब्द है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाबा, ये दो ही शब्द है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। और ये मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है, अनेक प्रकार का मेरा। फिर इधर उधर मेरा मेरा किसी चीज को नहीं कहना पड़ता, सब कुछ ही मेरा हो जाता है, समा जाता है उसके अंदर। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। चलो दो ही शब्द, मैं और मेरा, मैं और मेरा, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो, इन्हीं दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। तो यही दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है या सहज है?
पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, जब ज्ञान में नहीं थे तो पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, अभी भी यही दो शब्द बोलते, लेकिन अंतर कितना है। मैं और मेरा यही पहला पार्ट भूल सकता है क्या? मैं और मेरा यही पहला पार्ट भूल सकता है क्या? ये तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है, ये तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद ना कर सके, ये हो सकता है क्या? सिर्फ दो शब्द याद रखने, मैं मेरा, मैं श्रेष्ठ आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाबा, बस, और कुछ याद नहीं करना है। तो ये दो शब्द आप इतने नॉलेजफुल, उनको याद रखना मुश्किल है क्या? ये तो छोटा बच्चा भी याद रख सकते हैं। क्या? मैं मेरा, क्या? मैं और मेरा। तो नॉलेजफुल दो शब्द याद ना कर सके, ये हो सकता है क्या? इसी दो शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। सिर्फ यही दो शब्द भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आप दो शब्द याद नहीं रख सकते और वो हजारों रूपों में आ जाती है। फिर अगर आपको दो शब्द याद रहते हैं तो आप माया जीत बन जाते हो। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। जो माया का मेरा मेरा है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा है, और मेरा बाबा तो एक ही है। माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और मेरा बाबा तो एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे माया जीत बन गए हो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, एक ही चीज करनी है, मेरा बाबा, बस वही है मेरा। ऐसे माया जीत बन गए हो। बाबा कहते माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? बहुत गहरा प्यार है, तलाक ही दे नहीं पा रहे तो उसे क्या कहा जाता है? बेवफाई कहा जाता है। हाँ, संबंध जोड़ लिया बाबा से और फिर जो पुराना संबंध था उससे तोड़ ही ना पाए तो क्या कहा जाएगा? धोखा ही दे रहे हो ना। क्या हो गया? ये तो धोखा ही हो गया ना। माया को तलाक ही नहीं दे पा रहे हो, इतना प्यार है। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, छोड़ दो तो छूट जाएंगे। बाबा ने कहा मेरा बनना है तो माया को तलाक देना पड़ेगा। हाँ भी कर रहे हैं और ना भी अंदर अंदर चल रही है। नहीं नहीं, कभी कभी जरूरत भी तो पड़ जाती है। अंदर ही अंदर खाते भी जोड़ रखे हैं। बाबा कहते मेरा बनना है तो माया को क्या देना पड़ेगा? तलाक। और इसमें है क्या? एक सेकंड की सोच है। अगर सोच लिया कि माया को तलाक देना ही है तो छोड़ो और छूटो। छोड़ना खुद नहीं चाहते और कहते भगवान छुड़ाए, तो माया को तलाक दे दो ना। उसके मेरा मेरा अपने नहीं कहो। आप उसकी चीज पर अधिकार जमाते हो तो वो क्या समझेगी कि मेरे ही है ना। अगर आप उसके ऊपर अधिकार जमाना ही बंद कर दो तो उसे क्या लगेगा कि इसने मेरे को छोड़ दिया है। माया की किसी भी चीज को मेरा नहीं कहना। अगर कहा
तो माया तो समझ ही जाएगी कि मेरा आज भी इनके ऊपर अधिकार है। ठीक है ना। और जहां पे अधिकार होगा, अगर उसका अधिकार होगा तो वो अपना अधिकार तो जमाएगी ना आपके ऊपर, तो वो घड़ी घड़ी आपको परेशान करेगी। अगर आप बुद्धि से त्याग कर दो हर चीज का कि तेरा मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है माया, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी फिर ऑटोमेटिक तलाक देना ही पड़ेगा। हताश हो जाएगी ना, तो छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे, सिर्फ मेरा बाबा। माया का खेल ही नहीं होगा, माया का मेल जोल ही नहीं होगा, तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ मेरा बाबा, और उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। कैसा लगता होगा ना, बाबा को बार बार यही याद कराना पड़ता है कि माया तुम्हारी कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं करती, मैं ही हूं तुम्हारा। कैसा लगता होगा, सोचो। अच्छा नहीं लगता होगा ना। एक बार समझा दिया कि उसने तुम्हारा नुकसान किया है, फिर तुम उसके साथ दिल का मेल जोल बढ़ाए जा रहे हो, तो कैसा लगता होगा बाबा को। अच्छा नहीं लगता ना। दिल की लेन देन हम करें बाबा से, और फिर कहीं ना कहीं अंदर खातों में माया के साथ भी दिल की लेन देन हो गई ना बेवफाई। बार बार इसी पाठ पर बाबा को आपको पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि माया के होकर मत रहना, छोड़ो तो छूटो। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो, याद करो, याद करो, और खुद फिर क्यों भूलते हो। दूसरों कहते हो याद करो, याद करो, बाबा को याद करो, और फिर खुद क्यों भूलते हो। कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ, कभी भूलो ही नहीं। कौन सी डेट फिक्स करेंगे आप। सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती है। जितने यहां बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। जितने भी यहां बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है कि माना हम माया को तलाक देने वाले हैं, एक ही डेट में हो सकती है। सभी की एक ही डेट होगी ना, या कोई अलग अलग करनी है। जितने यहाँ बैठे हैं उन्हों की एक ही डेट हो सकती है ना। फिर बातें करना तो खत्म हो गया, मौज हो गई है। तो फिर बातें करना तो खत्म हो गया। अगर आपके बनने की एक ही डेट हो गई और बाकी बातों से आप छूट गए, तो फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो ना, है ना। कोई भी उद्घाटन करते, मेला करते, ओपनिंग करते हैं ना, तो एक माला बनाई होती फूलों की, और कैंची लेते हैं, कैंची से क्या करते हैं, टक काटते हैं ना, कटवाते हो ना। तो आज क्या करेंगे, खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। कोई और तो नहीं आएगा आपके इस तरह के वो करने, आप खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वह भी दो तरफ जब मिलती है, क्या, कैंची जब दो तरफ मिलती है तब चीज कटती है। ऐसे नहीं आप एक साइड में ऐसे रखे रहे तो कैंची काट देगी, नहीं। जब कैंची दोनों तरफ से जब मिलती है तो चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से, ज्ञान योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। ये कैंची ज्ञान योग इनका हुआ मेल, ज्ञान योग का मेल, बन गई कैंची, चली कैंची, तो फिर माया की समस्याओं का बंधन
खत्म हो गया। ये खुशखबरी सुनाओ कि बाबा मेरे पास ये प्रॉब्लम्स थी, ये तो दूर ही हो गई, आपने दूर कर दी। ऐसी ज्ञान और योग से हमने ऐसी कमाल की, बाबा को ऐसी खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। समस्या नहीं सुनाओ, समाधान सुनाओ। क्या किया? ज्ञान और योग। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना। तैयार हो ना? जो सोच कर फिर ये बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं। जैसे जैसे आप सुन रहे हो, हर एक को दिखाई दे रहा है मुझे किससे तलाक लेना है, मेरी माया कौन है, सबको दिखाई दे रहा है। तो उससे तलाक लेना बुद्धि से। अब वो बंधन काटने पड़ेंगे आपको। तो समझ तो आ रहा है ना? और सबके ऐसे चेहरे खिल रहे हैं, बाबा कहते चेंज हो रहे हैं। तो सबको पता पड़ रहा है ज्ञान और योग की कैंची से इस बंधन को काट डालेंगे। तो बाबा कहते सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं। तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो चेहरा अभी आपका है ना, ये सदा के लिए अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। जैसे अभी आपका चेहरा है, सबके चेहरे ऐसे हो गए, मेरे बंधन कटने वाले हैं, सबके चेहरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अगर ये सदा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। फिर संगम युग में ही फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वे भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। देवताएं भी देख रहे हैं। संगम युग फरिश्तों का युग हो गया। कब? जब आपने बंधन काट लिए। बंधन काटे कैसे? ज्ञान योग से। आप खुद छोड़ोगे तो छूटोगे। आपने ही कहीं पकड़ के रखे, बुद्धि से आपने ही अधिकार जमाया हुआ उनके ऊपर। मेरा 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 उसकी चीजों पे ही अधिकार रखे जा रहे हो। जब उसकी चीज पर कोई अधिकार रखोगे तो उसको तो लगेगा ही कि आज भी ये मेरे ही है। अधिकार जमाना बंद करो। समझ में आया? तो जब आप फरिश्ता बन जाएंगे तो फिर देवताएं प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि देवताएं इंतजार कर रहे हैं, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हम जहां आएंगे वहां की धरनी तैयार है। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दिखाया ना, इसलिए ऊपर देवताओं के हाथ में माला होती है ना। वंडरफुल सीन भगवान ने ओरिजिनल सीन दिखाया। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने लिए आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है। आपका जो देवताई स्वरूप है ना, ओरिजिनल संपन्न स्वरूप, वो आपका इंतजार कर रहा है। फरिश्तों को वरने लिए आपका ही देव पद, माना माला पहनाएंगे, माना वर लिया ना, आपका अपना ही देव पद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। जो देवताएं प्रवेश करेंगे वो संपन्न शरीर में प्रवेश करेंगे।
वह इंतजार कर रहे हैं कि ये 16 कला संपन्न बने और वर माला पहने। कौन इंतजार कर रहे? देवताएं। फरिश्ते 16 कला संपन्न बन जाएं, माना 16 कला संपन्न बन गए तो फरिश्ता स्वरूप आ गया। फरिश्ता स्वरूप आ गया तो वो मुलाकात होगी फरिश्ते और देवताओं की। फिर देवताएं वरमाला पहनाएंगे। कितना सुंदर दृश्य देखो। फरिश्तों को वरने लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना, वे इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वर माला पहने। कितनी कलाएं तैयार हुई हैं? कितनी कलाएं तैयार हुई है? कितनी कला तैयार हुई है? सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते, पास नहीं आते वो। जब आप फरिश्ते स्वरूप की बजाय पुरुषार्थी हो जाते हैं तो आपका ही जो देवता स्वरूप है वो दूर से देखते रहते हैं, पास नहीं आते आपके। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं। माना समय कह रहा है कि समीप आए वो, लेकिन आपके पुरुषार्थ में वो संपन्नता नहीं आती, इसकी वजह से वो फिर दूर रह जाते हैं। ये वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी कि देवताएं आपके गले में वरमाला पहनाएं। आपका अपना संपन्न देव स्वरूप आपके गले में वरमाला पहनाए। दिखाई दे रहा है? तो इसकी डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर डेट फिक्स की जाती है ना तो लक्ष्य रखा है वरमाला पहनने का, तो लक्षण भी वैसे फिर आ जाते हैं। वह डेट तो आज हो गई तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज बहुत समय लगातार चाहिए। तो बच्चों ने कोई डेट बोली होगी तो बाबा ने कहा वो तो आज हो गई। हाँ, वह डेट तो आज हो गई तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं बाबा आज ही पहना दे, वो तो डेट आज ही हो गई जिस डेट की बात आप कर रहे हो, लेकिन वो थोड़े समय की निर्विघ्न अवस्था भी तो चाहिए ना। स्टेज वैसी है नहीं, स्वरूप वैसा है नहीं, तो कैसे? बहुत समय का निर्विघ्न अवस्था चाहिए, तब जाके निर्विघ्न राज्य कर सके। अब इस समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि ऐसा होना चाहिए। अब पूछने आते हैं बच्चे, इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मालूम है कि सामने वाले ने क्या कहना है, फिर भी पूछने जाएंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि इतनी नॉलेज तो हो गई है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तो नॉलेज हो गई है। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। समझ आ गया कि हमको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आप किसी के पास जाते हो, उससे डिस्कशन करते हो और फिर वो आपको रिजल्ट देता है, फिर आप सोचते हो अरे मेरे को भी तो यही आया था, तो फिर क्यों समय गंवा रहे हो? नॉलेज की लाइट और माइट से उसके आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। आगे तो बढ़ते हो, लेकिन होता क्या है फिर कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। परछाई पड़ जाती है आपके ऊपर माया की।
आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो, उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कोई समस्या आई, किसी के साथ डिस्कस किया, उससे पहले अपने अंदर डिस्कस किया और समझ भी आ गया कि नॉलेज के प्रमाण हमें क्या करना चाहिए, समझ भी आ गया। फिर सामने वाले ने भी वही किया, चलो कर लिया, आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़े तो माया ने दूर से ही क्या कर दिया, परछाई डाल दी और बन गए निर्बल। उसकी सिर्फ एक परछाई पड़ने से ही हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? उसकी परछाई क्यों पड़ जाती है हमारे ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन ठीक नहीं होता है। आप उसी घड़ी अपना कनेक्शन ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। आपके पास ऑटोमेटिकली जो शक्तियां हैं वो इमर्ज हो जाएंगी, और जब वो शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, कोई भी समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या रहती तब है जब आप निर्बल हो जाते हो। तो उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में गड़बड़ है जिसकी वजह से आप कमजोर पड़ गए, तो कनेक्शन को क्या करो, ठीक करो। समझ में आया? जैसे दो तारे है ना, और थोड़ा लूज है तो ऐसे कचर 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 कुछ ना कुछ हो रही है। अगर उसका कनेक्शन ठीक रखा जाए तो ये जो बीच में ये डिस्टर्बेंस होती है वो नहीं होगी। तो बाबा के साथ भी हमारा जो कनेक्शन होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ठीक होगा तो ये माया की कचर पचर होगी नहीं, उसकी परछाई हम पर पड़ेगी नहीं, हम कमजोर बनेंगे नहीं। जैसे ही कनेक्शन हमारा ठीक होगा तो मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन पर हम आ जाएंगे। हमारा कनेक्शन लूज होता है तो हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। ठीक, माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो, कनेक्शन ठीक रखो। माया क्या करेगी, पहले आपके कनेक्शन लूज करेगी। जहां से आपको इतनी ताकत मिल रही है वहीं से तो ताकत खत्म करानी है, तभी तो लूटेगी आपको आगे। कहीं भी चोर या कुछ भी ऐसे घुसते हैं तो पहले क्या करते हैं, कनेक्शन काटते हैं, सारे कनेक्शन काट देते हैं। कहते हैं अब ये निर्बल हो गए, माना कमजोर हो गए ना, अब जाके लूट लो इन्हें। अब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ, तो जब हमारा कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज हो जाता है तो माया आके आक्रमण कर देती है हम पे। तो सबसे पहले क्या करो, अपने कनेक्शन को चेक करके ठीक करके रखो, कनेक्शन की संभाल करो। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। ये समझ लो कि कनेक्शन कहां लूज हुआ है तब निर्बलता आई है। समझ लो इस बात को कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज हुआ है तब हमारे अंदर निर्बलता आई है, माना कमजोरी। बहुत गहराई की बात है और बहुत जल्दी समझ आने की भी बात है। कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है तभी तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन कोई ठीक कर दो तो खत्म। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी बजाय आप कनेक्शन ठीक कर लो ना। क्यों बेकार की बातों में जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कनेक्शन भी लूज है आपका। कनेक्शन ठीक करके रखो तो बाकी सब बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपका कनेक्शन जैसे ही ठीक हुआ, जैसे ही कनेक्शन आपका स्ट्रांग हुआ, उसके बाद आप कमजोर हुए ही नहीं। और माया जो आपको छोटी छोटी बातों से कमजोर कर रही थी वो कर ही नहीं सकती। हमारा कनेक्शन ही तो ढीला हो जाता है। पहले बाबा का ये अनुभव सबने सुना होगा कि जैसे ही हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे सब भूल जाते थे कि हम कौन सी समस्या लेकर आए। माना वो समस्या इतनी तुच्छ लगती थी कि अरे इसका रिजल्ट, इसका उत्तर तो ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही बता रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। अगर जैसे ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन है मैं भी रख लूं, मेरे पास भी समस्या खत्म। पर मेरा कनेक्शन ही तो लूज है। कोई समस्या आती है तो बाबा के साथ ही कनेक्शन ढीला कर देते हैं सीधा।
माया करती यही है, कनेक्शन क्या करती है, ढीला। और ये बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हमारा कनेक्शन लूज हो रहा है। अगर तुम्हें याद रहे कि हजारों भुजाओं वाला तुम्हारे पीछे तुम्हारे को ऐसे माना छद्म छाया के रूप में खड़ा है, तो तुम्हें क्या समस्याएं लगेंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन वो फील भी तो होना चाहिए ना ऐसा कि हजार भुजाओं से भगवान मेरे साथ है। महसूसता ही ना आते हो और भगवान को भी साधारण समझ लेते हो, तो फिर कैसे ऐसे ही होएगा, फिर क्यों क्या के झमेलों में ही जाएंगे और होगा क्या। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो, क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। वह हो जाएगा शुभ चिंतक और वह हो जाएगा पर चिंतन। अगर आपने सिर्फ सेवा के लिए सहयोग लिया, उसके लिए समय दिया, तो वो हो जाएगा शुभ, क्या हो जाएगा, शुभ चिंतक। अगर आपने बातें करने के लिए किसी का टाइम लिया, तो वह हो जाएगा पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका कारण ही है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं से लूज है ही ये एक बात। मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग ही नहीं मिला, मेरे को स्थान ही नहीं मिला, है ही तो एक ही बात तो है ना मेरे पास। बाकी ज्यादा बातों में मैं नहीं जाती, पता है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये है थोड़ा सा, एक यही तो बात है सारी। मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने, मेरा ड्रामा में है ही नहीं, मेरे को सहयोग ही नहीं मिला किसी का, क्या कर सकते। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। कहां जाने की फुर्सत ही नहीं होगी, किनको, शक्तियों को। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। बैठो तो सही, कहीं बैठते हैं कहते जुड़ नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा, फिर उठ जाते हैं। अरे लूज है कनेक्शन, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा। किसी चीज का कनेक्शन लूज है तो 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे तो सही। ऐसे तो है नहीं ऐसे ऐसे टक किया और एकदम से वो चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। समझ आ रहा है। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। आपका कनेक्शन टूटा हुआ था, अगर आपको 1 मिनट कुछ सेकंड लग भी गए तो क्यों हिम्मत हारते हो। टाइम तो लगेगा ना, आपका कनेक्शन टूटा हुआ था तो टाइम तो लगेगा जुड़ने में। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय के फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, आप बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है कि भगवान को बांध सकते हो, इतनी अथॉरिटी मिली हुई है। महसूस करते हो इस बात को। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं आओ, कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो। क्या करे, मेरे को इसका सहयोग नहीं मिलता, ये ऐसे ही है, कंप्लेंट लेकर ही जाते रहते। हाँ आती है ना कंप्लेंट्स, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते। कंप्लेंट्स लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा।
सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी चलते, नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी बहुत अच्छी करते हैं। अभी ये भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो? सच्चाई और सफाई की लिफ्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई और सफाई बहुत होती है। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो। जो जल्दी घबरा जाते हैं ना बच्चे, उस डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। ये बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो ही नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरों के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाबा इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आप किसी दूसरे के साथ जाओ तो ये बाबा देख भी नहीं सकते। प्यार है ना बेशुमार। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। आप जानते हैं कि कितना भटक करके परेशान हो, फिर बाप के पास पहुंचे तो कंफ्यूज होने कैसे देंगे? तो बाबा आपको कंफ्यूज होने कैसे देंगे? इसलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने आए हैं कि क्या करते हो आप, इधर उधर क्या क्यों में क्यों जा रहे हो। सिर्फ आप ऐसा करो, अपना कनेक्शन ठीक कर दो। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे ना, तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। बच्चे कहीं और जा रहे होते थे ना तो बाबा ऐसे बुलाया करते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो ये शब्द याद रखना कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। क्या कह रहे? आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो मुझे तो बाबा के पास ही जाना है और किसी की तरफ नहीं देखना है। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। आप अमृत वेले बैठ तो जाते हो और चाहते हो कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़े बाबा के साथ। उससे पहले क्या करो, अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता रूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते। अभी ध्यान से सुनना। अब अमृत वेले बैठ तो जाते हो, ठीक है, अब बैठ गए कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं, लेकिन उस स्वरूप में स्थिति नहीं होते, सिर्फ बिंदु बिंदु बोलते रहते हो। अपना रूप नहीं चेंज करते हो, सिर्फ बाप को उस स्वरूप से देखते हो। जैसे कहते हो मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं, तो अपने लिए बिंदु स्वरूप इमर्ज नहीं कर पाते हो, सिर्फ बाबा को ही बिंदु रूप में देखते रहते हो। तो बाबा तो है ही उस स्वरूप में, आपको उस स्वरूप में आना है। बाबा तो नेचुरल उसी रूप में है, बाबा तो किसी और रूप में है भी नहीं। आपको अपने लिए उस स्वरूप में स्थित होना है। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। आप रहो इसी शरीर में और बाबा को देखो फरिश्ते रूप में, तो आप बताओ मिलन कैसे हो सकता है? बाबा को देखते बिंदु रूप में और खुद रहते इस शरीर के अंदर, अब बताओ मिलन कैसे हो सकता है? तो मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग समान हो जाता। ये तो भक्ति मार्ग हो गया कि बाबा को ही उस रूप में देख रहे हो और खुद तो कुछ कर नहीं रहे। जैसे वे देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। देवताओं को उस तरह से पूजा कर देते कि हाँ जी आप ये हो, आप ये हो, उनकी महिमा गा देते और खुद वैसे के वैसे ही रहते। फिर तो ये भक्ति मार्ग कर दिया आपने। बाबा को तो उस रूप में ही रख देते हो,
बाबा आप बिंदु स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप हो, आप ये हो, आप ये, बाबा की महिमा गा देते हो, और खुद को उस स्वरूप में लाना है ना, कि मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं भी आनंद का सागर हूँ। ये आपको अपने स्वरूप में स्थित करना है या बाबा के स्वरूप में स्थित करना है? बाबा तो है ही उस रूप में। ये तो भक्ति मार्ग हो गया कि जैसे देवताओं के रूप को देखते थे और खुद वैसे के वैसे होते थे। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। तब होगा जब आप उस स्वरूप में आ जाएंगे और फिर बाबा से मुलाकात करेंगे, फिर होगा पावरफुल स्टेज का अनुभव। बैठ तो जाते हो अमृत वेले, लेकिन अमृत वेले किस स्वरूप में बैठना है अपने आप को सेट करो। बाबा तो सेट ही है। भक्ति मार्ग नहीं शुरू करना कि उनकी महिमा गा दी और खुद वहीं के वहीं खड़े, यही करते हैं, इसलिए वो पावरफुल स्टेज का अनुभव नहीं होता। दादियों से मुलाकात, बाप दादा ने कहा वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, यह भी इन्हों की हिम्मत है। इतना ट्रांसफर हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं। यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से भी ये आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, पहले तो यही थे, अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष भारत। लेकिन उसी विश्व के चारों कोनों से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए। यह भी तो वंडर है। यही कमाल है जो सब एक थे और हैं और होंगे। ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है। पांडवों से मुलाकात, पांडवों से बाबा कहते सभी महादानी हो ना, किसी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस, एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। पांडव तो सदा एक रस, एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। बाबा कहते पांडव आज भी पूजनीय हैं, भक्तों के लिए तो आज भी पूजनीय हो, सिर्फ आप प्रत्यक्ष नहीं हो। तो इतने में पांडवों ने कहा बाबा पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश और हनुमान के रूप में ही होती है। तो बाबा कहते नहीं, और देवताएं भी हैं। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। गणेश का, इसलिए उसका पेट बड़ा दिखाते ना गणेश का। देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं कि गणेश का क्या अर्थ है। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ से आसुरी संस्कारों को जलाने वाला है कौन? हनुमान। पूंछ भी सेवा के लिए है। पूछ पूछ का पूछ नहीं है, पूछ पूछ का पूछ नहीं है कि किसी के पीछे पड़ते रहते हैं, ये वो वाला पूछ नहीं है। पूछ पूछ का पूछ नहीं है। पांडवों की ये विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। सुना? पांडवों की ये विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। सभी सदा संतुष्ट हो ना। पांडव पति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है वैसे पांडव पति को आगे किया, तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो? बताओ पांडव, कभी अपने को अकेले तो महसूस नहीं करते हो? कोई फ्रेंड चाहिए,
ऐसे तो नहीं महसूस करते। पांडवों, बाबा कहते हैं कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसे तो महसूस नहीं करते हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो ना, कभी कोई फ्रेंड नहीं चाहिए ना, ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहे, कैसे कहे, ऐसे तो नहीं। किसको कहे, कैसे कहे, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करे, यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करे। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता, ढूंढेंगे, यहां तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप बिठाओगे ना किसी को, टाइम भी दोगे और ढूंढोगे भी उसको। यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं, जहां बुलाओ वहां हाजिर। इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, उसके साथ ये अनुभव होगा उसको। बाबा आएंगे, सामने आएंगे, जैसे हाथ पकड़ा हो, आप ये बुद्धि से नहीं देखेंगे, आंखों से देखेंगे। ये होगा उसको अनुभव जिसके अंदर ये होगा एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, देखो कितनी विशेष बात भगवान ने कही है। फिर जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। ऐसे हो जाएगा जैसे परछाई घूमती है ना आपके साथ साथ, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। ऐसा हो जाएगा अगर आप कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो। कभी हद का वैराग्य तो नहीं आता है, हद का, बेहद का तो रहना चाहिए, हद का तो नहीं आता है। वो क्या करें, ऐसी ऐसे 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 तो नहीं आता है। बेहद का तो चाहिए, रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है, अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सब का सब काम एक है, प्रैक्टिकल दिखाई दे। हम सब एक हैं और हम सब का जो काम है वो भी तो एक ही है। ये बात अब प्रैक्टिकल दिखाई दे। कोई कुछ और सोचे, कोई कुछ और सोचे, ऐसा नहीं। जब कार्य ही एक है, यज्ञ सेवा ही कर रहे हैं, तो सबके अंदर चिंतन भी तो एक ही जैसा आना चाहिए, ऐसा दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है, एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा? एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है। ये ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो आपको तैयार करके रखना है और फिर उसको आगे देना है। यह रिकॉर्ड मुख का नहीं है, एक दो को रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड। ये आपका रिकॉर्ड हो कि आपने रिकॉर्ड ही दिया है, ऐसा आपका रिकॉर्ड हो, ऐसा रिकॉर्ड। एक दो को रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना, छोटे को भी रिकॉर्ड देना, बड़े को भी देना। छोटे को भी रिकॉर्ड देना, बड़े को भी देना, सबको क्या देना? रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। रिकॉर्ड कि ये आत्मा ना सबको रिकॉर्ड देती है।
ऐसा आपका रिकॉर्ड हो बहुत समय का, ऐसा आपका रिकॉर्ड हो। 1 दिन 2 दिन का रिकॉर्ड नहीं, 1-2 दिन आपने किसी को रिकॉर्ड दे दिया, नहीं, आपका रिकॉर्ड हो ऐसा कि आत्मा सभी को रिकॉर्ड देती है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबके साथ इसका बड़ा प्यार स्नेह से चलती है, सहयोग लेती है और सहयोग देती है, ऐसा इसका रिकॉर्ड है। वाह, यह रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना, आपको रिकॉर्ड देना है। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन देते रिकॉर्ड, फिर तीसरे दिन कोई नहीं देता तो उसको देते ही नहीं है, ऐसा करते हैं। तो ये रिकॉर्ड नहीं बना ना। सब कहें कि ये सबको बड़ा रिकॉर्ड देते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सबको ये क्या देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं। ऐसी आप विशेष आत्मा बन जाओ, ऐसा रिकॉर्ड बजने लगे, रिकॉर्ड देने का, रिकॉर्ड लेने का। स्वोन्नति और विश्वोन्नति दोनों का प्लान साथ साथ। ये नहीं कि जब हमारी बाहर की सेवाएं हो तो हम उसमें जुट गए और स्वोन्नति के बारे में सोचा ही नहीं। स्वोन्नति और विश्वोन्नति दोनों का प्लान साथ साथ। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। हम यहाँ दैवी गुण ही तो सीखने आए हैं और वही नहीं कर रहे हैं। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर धारण कर चारों तरफ खुशबू फैलाओ। एक एक गुण को आप धारण कर लो और चारों तरफ ऐसी खुशबू फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि इस गुण को अपनाना कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई प्रैक्टिकल देखना चाहता है ना, आपको हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे तो हर कोई चाहता है ऐसा बन भी सकते कि नहीं, तो आप ऐसा करके दिखाओ कि ऐसा बन सकते हैं। जब बाबा की कहे अनुसार चलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। कनेक्शन आपका ठीक तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करके क्या समस्या उसमें आती है उसको दूर करो, उसे समाप्त कर धारण कर चारों तरफ खुशबू फैलाओ जो सभी अनुभव करें। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो तो हम ही तो पार करेंगे, क्योंकि हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति।